हेलो एवरीवन। कल की वीडियो के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कंपनी के टॉपिक को, जो हम लोगों ने कल वीडियो में डिस्कस करा था कि शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हैं हम लोग। तो शेयर्स जो कंपनी का सोर्स ऑफ फंड रेजिंग है, उसको इशू करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थी। मेथड नंबर वन लमसम और मेथड नंबर टू इंस्टॉलमेंट। कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि लमसम में जो भी अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी वो इकट्ठा रिसीव करेगी, इसीलिए हम लोग इसको लमसम बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक सिंगल इंस्टॉलमेंट होगी, उस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वहीं अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे शेयर्स का अमाउंट बुलवा रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट मेथड हो जाएगी। उन इंस्टॉलमेंट्स का नेम होगा एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जर्नल एंट्रीज फॉर लमसम, तो हर इंस्टॉलमेंट की दो दो एंट्री रहेगी। लमसम में एक सिंगल इंस्टॉलमेंट हो रही है, दैट्स वाई इसके अंदर सिर्फ दो एंट्रीज होगी। एंट्री नंबर वन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंट्री नंबर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वहीं अगर हम लोग मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स की कैटेगरी में जाते हैं तो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी, पर इंस्टॉलमेंट की दो दो एंट्री रहेगी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की दो एंट्री होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बाकी एंट्री वही सेम रहेगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से अलॉटमेंट के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लोग फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के एंट्रीज प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के अंदर अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स को निकाल लो। गिवन पॉइंट्स का मतलब ये है कि कितने शेयर्स के साथ आपको एंट्री प्रिपेयर करना है, आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू मतलब एक शेयर कितने रुपए का। देन सेकंड थिंग आपको ये चेक करना है कि शेयर का जो पैसा कंपनी बुलवाने वाली है वो किस तरीके से बुलवा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कंपनी ने इशू करे थे 20,000 शेयर्स, एक शेयर है 100 रुपीज का, ऑल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये लाइन इटसेल्फ कुछ क्लियर करना चाह रहा है। ऑल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन का मतलब है कि सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि लमसम कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा मिल रहा है। अगर लमसम कैटेगरी वाला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर दो एंट्रीज ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे, और दो एंट्रीज रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल तरीका है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000, और सेकेंड चीज एक शेयर पे आपको कितने रुपीस मिलेंगे 100 रुपीज, तो 20,000 इंटू 100 दैट इज 20 लाख। तो ये आपकी एंट्री प्रिपेयर हो जाएगी 20 लाख रुपीज से। आई थिंक एक इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि हमको करना कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स चेक करना है। लमसम कैटेगरी का क्वेश्चन ये स्टेटमेंट को यूज करेगा, ऑल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन या फिर ऑल अमाउंट विल बी पेबल इन लमसम। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को दो एंट्रीज प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स गो विद द मल्टीपल इंस्टॉलमेंट कैटेगरी। अगला क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दिख रहा है, इशू करें हम लोगों ने 20,000 शेयर्स, 100 रुपीज का एक शेयर है। इसका पेमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल का मतलब क्या हुआ, तो बचा हुआ पैसा फर्स्ट कॉल पे आएगा, ये अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो एक शेयर कितने रुपए का था 100 रुपीज का था, 100 में से एप्लीकेशन पे कितने आ रहे हैं 30 रुपीज, 30 रुपीज आपके पास आ रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो बचे कितने हैं, तो 100 माइनस 30, तो आपके पास अमाउंट जो बचेगा 40 रुपीज का। मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी ऑफ 40 रुपीज। अब दूसरी चीज हम लोग एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कितनी बनानी। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होगी। यहाँ पर अगर अपन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को काउंट करते हैं तो देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट, वन इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। हर इंस्टॉलमेंट की अगर दो दो एंट्रीज काउंट करें, सो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज विच आर रिक्वायर्ड हियर इज 6। 6 एंट्रीज हम लोगों को बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन की दो एंट्री कौन सी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। देन अलॉटमेंट की दो एंट्री कौन सी हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दो एंट्री कौन सी हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। नाउ अमाउंट कैसे ट्रांसफर करना है, तो अमाउंट ट्रांसफर करना बिल्कुल इजी। लाइक नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000, एप्लीकेशन कितने रुपए की थी 20 रुपीज की, तो 20,000 इंटू 20, 20,000 इंटू 20, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 लाख।
तो एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री है वो बन जाएगी आपकी 4 लाख रुपीज की। नाउ नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट भी आपका 30 रुपीज का, तो 20,000 इंटू 30, अगेन सॉरी 30 नहीं 20 रुपीज, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, सॉरी इट्स 30 रुपीज। तो एप्लीकेशन 30 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज हो जाएगी। देन अलॉटमेंट भी 30 रुपीज का है, तो अगेन 6 लाख रुपीज आ जाएगा। तो अलॉटमेंट की 2 एंट्री में भी 6 लाख रुपीज आ गया। नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा था, और वो बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कितने रुपीज का है, 40 रुपीज का है। तो 20,000 इंटू 40, दैट इज 8 लाख रुपीज। तो आई होप मुझे आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ रहा होगा। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो पहले तो आप चेक करें कितने शेयर्स के साथ हम लोगों को एंट्री बनाना है। हाँ, वन मोर थिंग, लाइक यहाँ पे इशूड शेयर है 20,000। कई बार हो सकता है क्वेश्चन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी आ जाए। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने इशू करे 20, बट पब्लिक ने परचेस करे 19,000 शेयर्स, पब्लिक ने परचेस करे 18,000 शेयर्स। तो अगर पब्लिक ने कम शेयर्स परचेस करें तो हम लोग उन शेयर्स के साथ एंट्री प्रिपेयर करवाएंगे, बट द कंडीशन इज कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसका 90% हो जाना चाहिए। लाइक 20,000 का 90% विल बी 18,000। तो अगर 18,000, 19,000 या फिर 20,000 की कैटेगरी में शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो ऑल द एंट्रीज कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। अगर इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब होते 18, तो मैं पूरी एंट्री 80,000 के हिसाब से बनाता। अगर यहाँ पे 19,000 शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो मैं पूरी एंट्री 19,000 के हिसाब से बनाता। बट इन केस अगर यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर्स आ 17,999, तो उस केस में यहाँ पर जर्नल एंट्रीज विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। एंड द रीजन इज बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन गाइडलाइन एज पर सेबी इज नॉट फॉलोड। अगर 90% नहीं कंप्लीट हो रहा है तो नो जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। हम लोग एक सिंपल सा नोट मेंशन कर देंगे, सिंस द कंपनी इज नॉट एबल टू अचीव द सेबी गाइडलाइंस ऑफ 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देयरफॉर द कंपनी कैन नॉट इशू द शेयर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब ये तो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने समझ लिया, और मैं चाहता हूं कि आप लोग टीएस ग्रेवाल या फिर जो भी रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखें, इजीली बन जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा आगे वो डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं न्यूमेरिकल्स के आगे। लाइक कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इनकेस कोई शेयर होल्डर अगर अमाउंट पे नहीं करता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं करता है तो हम लोग एक अकाउंट यूज करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। यहाँ पे अरियर्स का मतलब है ड्यू, जो अमाउंट आप लोगों को शेयर होल्डर से लेना है। अरियर्स मींस ड्यू। नाउ व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये कहां पे यूज होना है। तो कॉल्स इन अरियर्स विल बी यूज्ड फॉर द शेयर्स हु आर अनेबल टू पे द इंस्टॉलमेंट। लाइक अलॉटमेंट पे 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स ने पे नहीं करा है, तो उन 100 शेयर्स का जो अमाउंट है वो कॉल्स इन अरियर्स के फॉर्म में दिखेगा। अब क्योंकि ये पैसा कंपनी को लेना है, दैट्स व्हाई कॉल्स इन अरियर्स विल बी ट्रीटेड एज करंट एसेट फॉर द बिजनेस। कंपनी के लिए करंट एसेट है, एंड द रीजन इज क्योंकि कंपनी हैज राइट टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द शेयर होल्डर। और क्योंकि एक एसेट अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट जब भी ओपन किया जाएगा तो डेबिट साइड में ओपन होगा। अब बात ये आती है कि सर अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स ओपन करना है, बट कौन सी एंट्री पे ओपन करें, बिकॉज एवरी इंस्टॉलमेंट विल हैव 2 एंट्रीज। एक एंट्री होगी कैपिटल की, एक एंट्री होगी बैंक की। तो इन दोनों में से किसमें ओपन करना है। तो हमेशा याद रखना, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट विल बी ओपन विद बैंक एंट्री। हमेशा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट किसके साथ ओपन होगा, बैंक के साथ होगा। तो जब भी आप बैंक की एंट्री प्रिपेयर करोगे तो हम लोग उसके साथ कॉल्स इन अरियर्स ओपन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे बैंक के साथ हम लोग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली इनकेस कोई शेयर होल्डर अगर हम लोगों को एडवांस में पे कर देता है, पॉसिबल है। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो कोई एडवांस में भी दे सकता है। एडवांस मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने अभी से दे दिया है। तो अगर किसी से आप एडवांस ले रहे हो तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो लाइबिलिटी है, बिकॉज कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा उसको यूटिलाइज करना है उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। हम लोग उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं बुलवा सकते क्योंकि ऑलरेडी उसने अमाउंट हम लोगों को पे कर दिया है। तो ये कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है, डेट्स व्हाई इट इज अ करंट लाइबिलिटी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लग गया है कि आपने कंपनी में शेयर होल्डर्स का पैसा एडवांस रखा हुआ है। और क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो जब भी इसको ओपन किया जाएगा तो क्रेडिट साइड में ओपन किया जाएगा। अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सी एंट्री में। मान लो क्वेश्चन ने बोला है कि अलॉटमेंट पे एक शेयर होल्डर ने आने वाली 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया,
अब आप रिकॉर्ड तो करोगे अलॉटमेंट पे, हमको एडवांस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, बट एडवांस के फॉर्म में दिखाएंगे तो कौन सी एंट्री में दिखाएंगे, क्योंकि अगेन अलॉटमेंट पे दो एंट्रीज होती है, कैपिटल और बैंक। तो ऑलवेज लाइक कॉल्स इन अरियर्स को बैंक पे दिखा रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस को भी हमेशा कौन सी एंट्री में दिखाएंगे, बैंक वाली एंट्री में दिखाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को कैसे ओपन करना है। इजी चीजें हैं, ठीक है। आगे का थोड़ा सा वो थ्योरी वाला पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ इशू। तो हम लोग जब भी शेयर्स को इशू करते हैं तो एक फेस वैल्यू होती है हर शेयर की, मतलब एक शेयर कितने रुपीस का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 100 रुपए का है। अब अगर 100 रुपए के शेयर को मार्केट में पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 100 रुपीज में, तो ये सिचुएशन को बोलते हैं कि शेयर्स आर इशूड एट पार। पार का मतलब है भाव टू भाव शेयर को इशू करना, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दे रहे हो पब्लिक को, ठीक है। तो यहां पर आपको ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर विल बी रिकवर्ड, ठीक है। यहां पर एक टर्म यूज कर रहे हैं अपन, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, फेस वैल्यू को हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। जो कंपनी के शेयर की एक सिंगल वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू, वो शेयर के फेस वैल्यू बन जाएगी। वही कई बार हो सकता है पॉसिबल कि कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा के भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की मार्केट के अंदर गुडविल ज्यादा है, तो उसने अपने शेयर जो फेस वैल्यू 100 रुपीज उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू थी उसको 120 में इशू करा। सो दैट कंडीशन विल बी नोन एज एट प्रीमियम, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम नेम इटसेल्फ क्लियर कर रहा है समथिंग स्पेशल। तो इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम मींस दे आर इशूड अबाउट द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के ऊपर अगर आप इशू करोगे तो अल्टीमेटली जो आपको फेस वैल्यू से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का शेयर 120 में दिया है, तो यहाँ पे जो 20 रुपीज आपको मिलेंगे, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि 100 रुपीज तो हमारी कैपिटल वैल्यू है। ये 20 रुपीज जो हम लोग एक्स्ट्रा पर शेयर पे लेने वाले शेयर होल्डर्स, ये पैसा कहाँ दिखाएंगे। तो एज पर सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ओवर द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी मिलेगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। इन केस अगर एक शेयर पे आपको फेस वैल्यू से ऊपर जो भी पैसा मिलेगा, डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या है, तो ये एक प्रॉफिट का अकाउंट है। ये प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट को रिकॉर्ड करता है, तो ये रिकॉर्ड करता है शेयर के फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी मिल रहा है ये इसको रिकॉर्ड कर रहा है। और सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग ये कोई कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है कि कंपनी इसको कहीं पे भी यूज कर सकती, फॉर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऐसे नहीं यूज किया जा सकता है। इसके लिए 5 यूजेस कंपनीज एक्ट ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 यूजेस कंपनी कैन नॉट यूज द एसपीआर अमाउंट। शॉर्ट में मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, एसपीआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अमाउंट। इस पैसे को कंपनी कहीं पे भी यूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द 5 यूजेस विच आर क्रिएटेड अंडर सेक्शन 52। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, और बाकी जो कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लगातार इन वीडियोस को प्रॉपरली सीक्वेंस में देखते रहिए, तो आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक अच्छा स्कोर करने वाला चैप्टर है, 16 to 18 मार्क्स का चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वर्थफुल रहेगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।